Hello dear friends, how are you? Welcome back to our lecture. हम पहले रिकॉल करेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने कल के लेक्चर में जो स्टडी किया था वो फर्स्ट किया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर 2 पॉइंट्स, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। सेकंड किया था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ऐसा हमने एक डायग्राम बनाया था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ए नॉर्मल। एंगल आई, एंगल आर, तो बोथ आर इक्वल। उसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड कर्व मिरर। कर्व मिरर में देयर आर 2 टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से हमने बनाई थी। उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कॉनकेव मिरर में कौन सा होगा? ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो ऑब्जेक्ट है वो हम इधर रखेंगे कहीं पे। और कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कौन सी होगी? ये बल्गिंग पार्ट वाला। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर भी ऑब्जेक्ट हम इधर कहीं भी डिनोटेड कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर में जो हमको इमेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी? इस साइड ही मिलेगी। और उसमें जो रे होगी वो सब कैसी होगी? कन्वर्ज होगी। कॉनकेव मिरर में कैसे होगी? रे कन्वर्ज होगी, मीन्स कि एक जगह पे मिल रही होगी, ऐसा हमको फील होगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि इट इज डाइवर्जिंग। जब रिफ्लेक्टिंग होगा तो सब रे डाइवर्ज होंगे। नाउ आज के लेक्चर में हमको स्टडी करना है कि इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर एंड रे डायग्राम रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो हम पहले एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। We draw plane mirror straight line. One side is a reflecting. Reflecting कैसे करते हैं? तो there are 2 materials, silver and aluminium. उसको हम एक साइड कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? दूसरा कोई कलर लेके उसका पेंट कर देंगे हम, ताकि जो रिफ्लेक्टर हमने जो लगाया है सिल्वर और एल्यूमिनियम उस पर स्क्रैच ना आए। और एक साइड जो होगी अदर साइड, इट इज अ हाईली पॉलिश्ड वन। तो ऑब्जेक्ट हमको कहाँ पे रखना है? तो जो हाईली पॉलिश साइड होगी वहां पे हमको ऑब्जेक्ट रखना है, उसके पीछे नहीं रखना है, वरना इमेज नहीं फॉर्म होगी। सपोज कि हमने इधर एक ऑब्जेक्ट रखा, कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं। तो इसमें से क्या हो गया? कोई भी ऑब्जेक्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनेंस एंड नॉन ल्यूमिनेंस। दोनों में से रे इमिट करेंगे। नॉन ल्यूमिनेंस होगा तो उसमें क्या होगा कि जो ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट है उसमें से जो लाइट होगी वो ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगी और वहां से उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो मान लीजिए इधर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट। तो इसमें से जो लाइट, जो रे मिरर पे इंसिडेंट होगी, इधर हम एरो बना लेते हैं, एरो रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो सपोज कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमने 1 रे बनाई, अभी सपोज कि दूसरी रे बना लेते हैं ऐसे। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इधर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन होगा
वो कुछ इस तरह से होगा। इस रेखा भी तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी? इधर तो दोनों रे मिल नहीं रहे, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बिहाइंड द मिरर हमको मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? बिहाइंड द मिरर। तो हम क्या करेंगे, इसको जो लाइट है उसको हम एक्सटेंड करेंगे। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो उसका इमेज, वो हमको यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलेगा। ये मेरा, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो देर आर मिनिमम 2 रे इंटरसेक्ट ईच अदर। इमेज कब फॉर्मेशन होगा? तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि देर आर 2 रे इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो यहाँ पे जो 2 रे है हमने उसको एक्सटेंड किया और इधर हमको फॉर्मेशन ऑफ इमेज हमको मिला। जो इमेज मिलेगा वो कैसा होगा? सेम एज ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हमने मिरर के फ्रंट में रखा है, जितने डिस्टेंस पे, उतना ही डिस्टेंस हमको कैसा मिलेगा? इनसाइड द मिरर। इनसाइड द मिरर हमको ऐसा फील होगा कि हम जितना मिरर से दूर खड़े रहते हैं, मान लीजिए कि हम जब कॉम्बिंग करते हैं और है, तो हम जितना दूर खड़े रहते हैं मिरर से, मान लीजिए कि आप 100 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं मिरर से, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो भी कुछ किस तरह से है कि आप मिरर में 100 सेंटीमीटर पीछे ही आपका इमेज क्रिएट होगा। तो डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। मान लेते हैं कि डिस्टेंस u है, तो ये डिस्टेंस v, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द surface, reflecting surface, वो भी v। तो here u and v both are equal in plane mirror. Now what is the size of object? Size of image, sorry, size of image। तो प्लेन मिरर में जो इमेज हमको मिलेगी वो कैसे होगी? सेम हैज ऑब्जेक्ट साइज। नाउ नेचर ऑफ इमेज, जो इमेज मिल रही है उसका नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज। तो प्लेन मिरर में हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इमेज में 3 टाइप होते हैं, कि उसका साइज, उसका नेचर, नेचर के अंदर वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, सेकंड थिंग क्या थी, वो रियल है या वर्चुअल। तो इधर जो हमको इमेज मिल रही है वो बिहाइंड द मिरर मिल रही है। हमने जो रे था उसको हमने एक्सटेंड किया बिहाइंड द मिरर, तो उसका नेचर कैसा हुआ? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग क्या हुआ कि जो टॉप में था वो टॉप में दिखेगा, जो बॉटम में था वो बॉटम में। जैसे कि हमारा हेड वो मिरर में हम देखते हैं तो ऊपर ही हमको देखने को मिलता है, और जो बॉटम था वो हमको बॉटम में ही देखने को मिलेगा। नाउ थर्ड थिंग इज position of image has far behind the mirror, has far object in फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हैज फार बिहाइंड द मिरर, हैज फार ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स कि जितनी दूरी पे आपका आप दूर खड़े होगे मिरर से, उतना ही दूर आपको इमेज मिलेगी बिहाइंड द मिरर।
आप जैसे जैसे आप दूर चले जाएंगे वैसे वैसे ही आपकी इमेज भी मिरर के अंदर चलती हुई आपको दिखाई देगी, वो मिरर से बिहाइंड द फार अवे होती हुई आपको मालूम पड़ेगी। फोर्थ वन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेटरल इन्वर्जन। उनका मीनिंग क्या हुआ लेटरल इन्वर्जन का? मीन्स कि जब आप ऑब्जेक्ट में, आप सपोज कि मिरर के सामने खड़े, आप अपना लेफ्ट हैंड अप करते हो तो इमेज में कौन सा राइट हैंड आपका अप होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग क्या हुआ कि सपोज कि आप इन द फ्रंट ऑफ मिरर खड़े हैं तो आप जब लेफ्ट हैंड अप करेंगे तो मिरर में कौन सा हैंड आपका अप होगा, तो क्या राइट वन, तो उसको बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन। सपोज कि आप इधर अल्फाबेट लेटर पी दिखा रहे हैं मिरर के सामने रखते हैं तो इमेज कौन सा फॉर्म होगा, कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, तो उसको हम बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन। आपने देखा होगी कि एम्बुलेंस में, जो एम्बुलेंस होती है उसमें जो फ्रंट में जो एम्बुलेंस लिखा हुआ था रेड कलर से, वो उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी आप जब एम्बुलेंस निकलती है रोड पे तो आगे का जो कोई भी व्हीकल होगा तो उसके रियर व्यू मिरर में देखेगा तो उसको वो इरेक्ट पढ़ सके, मीन्स कि उसमें उल्टा लिखा हुआ था तो वो उसको सही पढ़ सकता है एम्बुलेंस, इसलिए उसको लेटरल इन्वर्जन इफेक्ट बोलते हो। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे डायग्राम फॉर अ स्फेरिकल मिरर। अभी हमने डिस्कस किया कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। नाउ we have discussed the image formation by spherical mirror. Before starting that topic, we discuss representation of image formation by spherical mirror using the ray diagram. तो फर्स्ट हम दोनों की बात करेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे। हमको पता है कि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमको टू रेज की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी दो रे जो होते हैं उसको हम इंटरसेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए देयर आर सम मेथड। तो फर्स्ट सपोज कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें से नंबर्स ऑफ रे इमिट होते हैं। तो सपोज कि ये मेरा जो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी स्फेरिकल मिरर होता है उसमें पोल होता है, फोकस पॉइंट होता है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो सपोज कि इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पॉइंट पी टू सी, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो व्हेन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट जो होता है कि इफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वहां से नंबर्स ऑफ लाइन पास आउट कर रही, जब वो सरफेस पे स्ट्राइक होगी, मिरर पे स्ट्राइक होगी, कॉनकेव मिरर पे, उसके वहां से उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो जब वो रिफ्लेक्शन करेगी तो वो फोकस में से पास आउट करेगी, कुछ इस तरह से। आपकी बुक में सिर्फ एक ही डायग्राम रिप्रेजेंट किया, सिर्फ एक ही रे ड्रॉ किया। हम नंबर्स ऑफ रे ड्रॉ कर सकते। सपोज कि कोई भी हम एक जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे से एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेंगी, फोकस पॉइंट में से। सपोज कि इधर दूसरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये भी
वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो कॉनकेव मिरर है वो किस में से बनाया जाता है? एक स्फेरिकल सेल में से। तो जो सी जो है मेरा वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स कि सर्कल का सेंटर पॉइंट। तो सी से पी का डिस्टेंस कितना हुआ? जितना वो स्फीयर का रेडियस हुआ होगा उतना। तो सपोज कि हम इतना हम उसको कट कर देते हैं, तो ये मेरा कॉनकेव मिरर बन गया। तो हियर सी से पी का जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा, तो इधर का डिस्टेंस भी सेम ही होगा, जितना रेडियस होगा इतना ही। तो इधर भी वो कितना होगा? आर ही होगा। कोई भी पॉइंट आप इधर सपोज कर लीजिए, सभी का डिस्टेंस कितना मिलेगा? सेम ही मिलेगा। जितना सीपी का डिस्टेंस होगा कैपिटल वो आर रेडियस ऑफ स्फीयर वो इधर सेम ही मिलेगा, क्योंकि ये स्फीयर है। तो अभी मान लीजिए कि जो इंसिडेंट लाइट है वो इस पॉइंट पे टकरा रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ए है। तो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि कोई भी एक लाइन जो स्फीयर को इंटरसेक्ट करती है ऐसे, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो सी से जो ये मिलेगा ये ऑलवेज कैसा होगा? परपेंडिकुलर। ये कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो अभी हमने जो ये डायग्राम ड्रॉ की उसको हम, तो एक क्या हुई? हमारी नॉर्मल हुई, जो लॉ ऑफ इंसिडेंट था। जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे लॉ ऑफ इंसिडेंट अप्लाई होगा। तो लॉ ऑफ इंसिडेंट क्या था कि ये इंसिडेंट रे एंड ए रिफ्लेक्शन ए नॉर्मल। तो अभी हमें जो लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर सी से, जो जहां पे वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो ये नॉर्मल हमारी बनी। तो ये जो एंगल होगा दिस वन, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड नॉर्मल, ये कितना होगा? आई। तो आई एंगल पे इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्शन कितने पे होगा? सेम एंगल सेम ही होगा, जितना आई का वैल्यू होगा उतना ही आर का वैल्यू होगा। तो मान लीजिए कि वे रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हुआ, तो ए पॉइंट कौन सा हमको मिलेगा? फोकस पॉइंट। तो ए एंगल भी कितना हुआ? आर। आप नीचे से लाइन ड्रॉ करेंगे फिर भी वही होगा, क्योंकि जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो क्या है? रेडियस ऑफ जो स्फेरिकल स्फीयर था वो था, तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये दोनों हमको सेम मिलेगा। आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये जो लाइन है ये तो इमेजिनरी है। तो इधर क्या होगा कि लॉ जो था रिफ्लेक्शन फर्स्ट वन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वो हम अप्लाई करेंगे। तो सब पॉइंट कहां से वो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास हो, कन्वर्ज हो गए? फोकस पॉइंट एफ पे। नाउ सिमिलरली इन कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मान लीजिए कि ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, सही बनाते हैं। इसमें क्या होगा कि जो फोकस पॉइंट होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। जो फोकस पॉइंट होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। और कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि इन द फ्रंट ऑफ मिरर। तो इसमें फोकस पॉइंट हम यहाँ ड्रॉ करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सपोज कि कोई भी ऑब्जेक्ट में से लाइट आ रही है, वो स्ट्राइक हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो उसके बाद क्या होगा उसका? इट इज द अपियर टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस पॉइंट, इट इज अपियर टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस पॉइंट, कुछ इस तरह।
सपोज कि दूसरा कोई रे ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर भी सेम ही लॉ का यूज होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ, सपोज कि हम इधर से ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल हुई, तो ए एंगल और ए एंगल कितना होगा, सेम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इधर से हम नीचे से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर जो नॉर्मल हमने ड्रॉ की वो कहां से की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम। तो इधर की हमको फीलिंग आ रही कि हमको ऐसा लगता है इट डाइवर्स फ्रॉम द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या किया हो रही है, उसका डाइवर्जन हो रहा है। इधर क्या हुआ, सब कन्वर्ज हो रही, एक जगह पे मिल रही है, मीट एट फोकस पॉइंट। इधर क्या हो रहा है कि जब हम नंबर्स ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि ये सब ऐसे डाइवर्स कर रही, फैल रही है, सब जगह पे फैल रही। इधर क्या होता है कि सब कन्वर्ज हो रही है एट वन पॉइंट। तो इट इज अपियर टू डायरेक्टेड डाइवर्जेंस रे, ये सब जगह पे डाइवर्ज हो रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। नाउ सेकंड, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट में से एक रे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इफ कॉनकेव मिरर then it is passing through a focus point F, and if convex mirror then it is diverging, it is appear to diverge from the focus point F. Now second, if ray passing through principal focus point, if ray passing through a principal focus point of concave mirror, तो उसमें क्या होगा कि जो हमने फर्स्ट वाला किया उसका ऑपोजिट करना है। सपोज कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, एफ और ए सी। इफ लाइट इज पासिंग थ्रू अ फोकस पॉइंट एफ, if light is passing from a focus point F and reflected at concave mirror, after reflection it is emerged to parallel to principal axis। मेरे इंसिडेंट रे कहां से आई, तो कि फोकस पॉइंट में से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज इमर्ज टू पासिंग इन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ उसका ऑपोजिट किया। इसमें हम जो इंसिडेंट लाइट थी वो कैसी थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज फोकसिंग इमर्जिंग कन्वर्जिंग एट फोकस पॉइंट एफ, इधर उसका ऑपोजिट। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पॉइंट बिहाइंड द मिरर होता है। इफ रे इज appear to pass directed toward the focus point, here हमको क्या, जो इंसिडेंट रे है इट इज appear to directed toward the focus point, ऐसा हमको लगे कि डायरेक्ट कहां पे आ रहा है, फोकस पॉइंट पे, appear to। लेकिन जब वो रिफ्लेक्शन हो, जब इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसके बाद उसका क्या होगा, पासिंग इन अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इधर कोई लाइट डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस है, तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, कुछ इस पैरेलल टू
principal axis. Now third, if ये दो की बात हो गई, अभी दूसरे दो है. If light ray passing through center of curvature, center of curvature, आप जब भी ये डायग्राम बनाओ तो आप स्केल का यूज जरूर करें. ए फोकस पॉइंट और ए सेंटर ऑफ कर्वेचर. सिंपल वे टू ड्रॉ कि एक कर्व सरफेस आपको ड्रॉ करना है और जितना डिस्टेंस P से F का आप लो, शायद आप 4 सेंटीमीटर लो या 2 सेंटीमीटर लो, तो सेम डिस्टेंस F से C का हमको लेना है. जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए. इधर 4 सेंटीमीटर लिया और इधर 8 सेंटीमीटर कर दिया, ऐसा नहीं करना. बोथ आर सेम. तो इफ रे पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब इंसिडेंट लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर्स में से पास हो रही है कुछ इस तरह से, तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? तो उसी डायरेक्शन में वो वापस जाएगी कि जहां से वो इंसिडेंट पासिंग थ्रू अ रिफ्लेक्टेड थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऐसा क्यों हुआ कि हमने लॉ ऑफ इंसिडेंट में पढ़ा था कि जब इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट रे थी, जब इंसिडेंट रे आई इज इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या होगा? नॉर्मल से ही पास हुई तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा हो गया? 0. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 व्हेन इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू मिरर. तो इधर भी कुछ इसी तरह का कुछ हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में इधर कोई एक टेंजेंट स्मॉल पोर्शन हम सपोज कर लेते हैं, स्मॉल पोर्शन. तो ये दोनों कैसे हुए? परपेंडिकुलर. तो लाइट इधर जो आ रही थी हमारी इंसिडेंट लाइट, ये कहां से आ रही थी? नॉर्मल से ही आ रही थी. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हुआ? 0. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0. तो सेम इसी तरह का कॉन्वेक्स मिरर में it is appearing to, it is coming at center of curvature इंसिडेंट है, तो उसका रिफ्लेक्शन भी कुछ इसी तरह. इधर आप सपोज कर लो कि ये स्मॉल पोर्शन है. स्मॉल पोर्शन आप कंसीडर करेंगे तो आप प्लेन मिरर उसको बोल सकते हैं. ये है तो पूरे का पूरा प्लेन कर, लेकिन आप स्मॉल पोर्शन कंसीडर कीजिए इतना, तो ये प्लेन मिरर तरह का कुछ बन गया है इस तरह से. तो इधर भी क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. हियर इट इज अपियर टू कमिंग एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका रिफ्लेक्शन होगा. जो फोर्थ पॉइंट है,
F point and C point. If ray incident on point P means if ray is obliquely coming at point P, कुछ इस तरह से, तो ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ एट पॉइंट P। तो ए स्मॉल पोर्शन हम कंसीडर करते हैं, तो एक कैसा हमको लग रहा है, प्लेन मिरर की तरह। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, आई एंड आर बोथ आर सेम। तो जब इंसिडेंट रे डायरेक्ट पॉइंट P पे स्ट्राइक होगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई एंड आर बोथ आर सेम इफ रे इज obliquely passing incident on point P. Here same I and R, incident ray and reflection ray। पहले दो केस में क्या था, जो फर्स्ट केस हमने स्टडी किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड कन्वर्जिंग एट फोकस पॉइंट F। सेकंड में क्या था, उसका ऑपोजिट, passing through a focus point F and after reflection it is emerge in parallel to principal axis। थर्ड में if light ray is passing from a center of curvature and it is reflect back in to the center of curvature, fourth point, if ray incident on point P, then क्या होगा कि it is जो रे है वो obliquely इंसिडेंट हो रहे हैं, obliquely इंसिडेंट हो रहे हैं पॉइंट P। तो इंसिडेंट आई एंड इंसिडेंट एंगल I एंड रिफ्लेक्शन एंगल जो R था वो दोनों कैसा होगा, सेम होगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फोर डायग्राम वी विल रिप्रेजेंट और वी कैन फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हम इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी उसका हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे डायग्राम। इसमें से जो सिंपली हमको लगेगा वो हम कोई भी रो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्ट में से, और उसका इमेज कहाँ पे हमने इतनी दूर रखा तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, एकदम इन द फ्रंट ऑफ मिरर रख दिया तो इमेज कैसे फॉर्म होगा, वो हम सब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।